हिटलर को अदालत में लज्जित किया और इसके लिए जान गंवाई। उसका नाम हांस लिटेन था। यहूदी पिता और ईसाई मां की संतान लिटेन बर्लिन के युवा और तेजस्वी वकील थे। 1931 में उन्होंने अडोल्फ हिटलर को एक मुकदमे में गवाही के लिए बुलाया। इसे ईडन प्लेस ट्रायल कहा जाता है। मामला बर्लिन के एक डांस हॉल में वामपंथी कार्यकर्ता पर नाजी स्टॉर्म ट्रूपर्स के हमले का था। लिटेन साबित करना चाहते थे कि ये हमला जर्मन लोकतंत्र मिटाने की नाजियों की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। हिटलर ने खुद को कानून से बंधा राजनेता बताया। लिटेन ने नाजी प्रोपेगेंडा दिखाया जो उनके बयानों का विरोधाभासी था। दबाव में हिटलर ने अपना संयम खोया, गुस्से में फट पड़े और लोगों की आलोचना झेली जो दुर्लभ थी। हिटलर इस बात को भूला नहीं। नाजी सत्ता में आए तो लिटेन उन लोगों में थे जो सबसे पहले निशाना बने। 1933 में राइक्सटाग की आग के तुरंत बाद वो गिरफ्तार हुए। 5 साल तक लिटेन को अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप में पीटा और प्रताड़ित किया गया। 1938 में हांस लिटेन ने डेसाउ कंसंट्रेशन कैंप में अपनी जान ले ली। उस वक्त वो 34 साल के थे। सोलर फैन वाला हैट। बाजार में आने के सिर्फ 24 घंटे के भीतर इस हैट के लाखों ऑर्डर आ चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसे सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। चीन के यीवू शहर में बना ये सोलर पावर्ड फैन हैट ग्लोबल ई-कॉमर्स बाजार में सुपर हिट हो गया है। इस हैट में सोलर पैनल लगा है जो सूरज की रोशनी से चलता है और सिर पर लगे छोटे पंखे को घुमाता है। बेहद साधारण लेकिन असरदार तकनीक। डिजाइन में कई बदलाव और तकनीकी पेटेंट के साथ ये हैट सुरक्षा और उपयोगिता दोनों का ख्याल रखकर बनाया गया है। बढ़ती डिमांड के चलते प्रोडक्शन यूनिट ओवर टाइम चला रही हैं। भारतीय व्यापारी भी इसमें खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत से लेकर यूरोप तक जब पूरी दुनिया हीट वेव से जूझ रही है तो ये सोलर हैट लोगों को राहत का एक जरिया नजर आ रहा है। अगर कुछ सेकंड्स की देरी और होती तो ये ऑयल टैंकर शायद नदी में जा गिरता। महिसागर नदी पर बने गंभीरा पुल के गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। हादसे के वक्त पुल पर कई वाहन थे जो नदी में गिर गए। रेस्क्यू टीमें मौके पर लगातार काम कर रही हैं। पुल के नीचे नदी में गोताखोरों और राहत कर्मियों की मदद से शव निकाले जा रहे हैं। इंजर्ड कुल 5 लोग इंजर है। छठा इंजर अभी मिला है तो उनको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया है। ट्रीटमेंट अभी चल रही है। कुछ स्थानीय लोग भी राहत कार्य में जुटे हैं। प्रशासन के मुताबिक हादसे के वक्त 2 ट्रक, एक पिकअप वैन, एक इको और एक 3 व्हीलर पुल से नीचे गिर गए। 2 वाहन पुल के किनारे लटके हुए थे जिन्हें तुरंत बचा लिया गया। कुछ बाइक सवार खुद ही कूदकर जान बचाने में कामयाब हुए। हादसे के बाद सबसे पहले स्थानीय लोग सुबह 7:15 बजे के आसपास मौके पर पहुंचे और मदद शुरू की। वो 7:30 बजे मेरे को मालूम पड़ा। मैं घर पे दौड़ के आया तो उधर ही एक रिक्शा, एक ट्रक और एक इको, एक मैक्स, खुला मैक्स लोडिंग, वो सब अंदर पड़ा था। वो सब काम लोगों ने इधर उधर फोन करके सब आया और ढूंढा लेके वो पुलिस तंत्र भी आया। वो सब मिलके थोड़ी बॉडी काढ़ी है, थोड़ा निकालने का है। पुल के गिरने की वजह की जांच शुरू कर दी गई है। दुनिया में चीन के बाद बांग्लादेश रेडीमेड कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन अब इस पर ट्रंप के टैरिफों की मार पड़ सकती है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को भेजे खत में राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश से आने वाले सभी तरह के निर्यातों पर अगले महीने से टैरिफ 35% बढ़ाने की घोषणा की है। फैक्ट्री मालिक चिंतित हैं। अभी तो हमारे लिए ये बुरी खबर है। अगर अगले 3 हफ्तों में कुछ नहीं किया तो मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन ने 1 अगस्त की डेडलाइन दी है। उन्होंने संकेत दिया है कि सारे मामले पर फिर से बात हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो कुछ बड़ा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम 3 महीनों में कुछ नहीं कर पाए। बांग्लादेश के लिए $40 अरब की इस ग्लोबल इंडस्ट्री के 1/4 ऑर्डर अमेरिका से आते हैं। ट्रंप ने अपने पत्र में कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि दोनों देशों को फायदा हो। साथ ही उन्होंने टैरिफ पर फिर से वार्ता का विकल्प खुला रखा है।